सामने से मिलने का, सामने से मिलने का सत्संगी की बात है। की गलियों में चुनी रहे मीडिया प्रभारी जी को मैं इस साहू धर्मशाला की ओर से, साहू परिवार की ओर से मदारी आर्ट्स को जो है कोट कोट बधाई देना चाहूँगा। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से हमारी कथा को देश देशांतर तक फैलाया है। और इन भैया जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत बधाई है। कभी भी आपको हमारी कथा सुनना हो तो हमारे भैया मदारी आर्ट्स को ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। और बाकी अन्य तमाम हमारी कथाओं का आप लोगों को आनंद लेना है तो हमारा निजी चैनल है श्री स्वामी रामानुरागी जी महाराज के नाम से यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो हमारे भारतवर्ष में जितनी कथाएं जहाँ भी हुई हैं तमाम कथाओं को आप दर्शन कर सकते हैं घर बैठे। मेरे भाइयों, तो निवेदन करना चाहूँगा ये चावल में एक तरफ रखते जाएं ताकि हाँ कहीं भी भैया इधर साइड में रख, एक कोई ऐसा साधन हो जिसमें ये अन्न जो है गिरे ना, एक बोरी वगैरह की व्यवस्था अध्यक्ष कराएं तो उसमें ये अन्न जो है फैलेगा, क्योंकि अन्न देवता है, अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। बस यही हमारा निवेदन है। बोले गोविंद भगवान की। तो मैं बता रहा था और निवेदन ये है, हमें समझाया है बिन गुरु भवनिधि तरही न कोई, चाहे विरंची शंकर सम होई। गुरु भवनिधि राधे गुरु भवनिधि तरही न कोई, चाहे विरंची शंकर सम होई। क्यों न आपको भगवान शंकर के जैसी उपाधि मिल जाए, क्यों न आपको भगवान ब्रह्मा के जैसी उपाधि मिल जाए। सत्संगी बात आए, वृंदावन की गलियों हमारे घर के नाम
नाती पोता हो जाए तो हम गुरु बना लेंगे, बच्चों की शादी हो जाए तो गुरु बना लेंगे, ऐसा कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है। शास्त्र कहता है कि जब आपकी इच्छा हो, जब आपका मन करे, जब आपका दिल करे, यदि मैं के गुप्ता जी जी भागवत कथा एक अध्यात्म के लिए किया जाता है और सभी को, जैसे अभी भागवत कथा में भागवत का सार जो बताया गया जी उसमें आदमी को मानव जीवन में गुरु बनाना जरूरी है। जी दूसरा, भागवत का सबसे बड़ा मुख्य जो आधार जो बताए जी कि अमृत पी के आदमी अमर हो जाता है जी। और भागवत सुन के उतर जाता है, वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जी। और ये जो भागवत का ये है जी। कि आपको क्या चुनना है, आप अमृत चाहते हैं या आप देवलोक में जाना चाहते हैं, मानव जीवन से जी निवृत्त होकर के भगवान के शरण में जाना चाहते हैं। जी साहू समाज के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम शहर में धर्म के क्षेत्र में समाज सेवा के रूप में किया जाता है, तो इतना बड़ा संगठन कैसे तैयार किए हैं आप लोग? ये संगठन तैयार करने में हमारे वरिष्ठ लोगों का जी। आज से करीब 25-30 वर्ष लग गई इस स्थिति में पहुंचने के लिए। जी जी शुरू में 10-15 लोगों के द्वारा ही प्रयास किया गया। ये धीरे धीरे आज जो बृहद रूप देख रहे हैं, जी। ये संगठन के शक्ति और समाज के सभी लोग के सहयोग से किया गया है। जब कुछ दिन बचा पांडवों के पास में, तो उनके पास उनकी अर्धांगिनी बची। उन्होंने अपनी पत्नी को ही जुआ के दाव में लगा दिया, हार गए। जब धर्मराज जी द्रौपदी को भी हार गए, तो कौरवपति दुर्योधन ने कहा दुशासन से जाओ, अब द्रौपदी धर्मराज की नहीं है, अब द्रौपदी हमारी है, ले आओ जा करके। तो दुशासन जो है गया और द्रौपदी के शिविर में महल में जाकर के द्रौपदी के केशों को पकड़ करके घसीटता हुआ राजसभा में लाया। मेरी बहनों, माताओं, मेरी बहू बेटियों, ध्यान देना, द्रौपदी को घसीट करके दुशासन जब ले आया तो दुर्योधन ने कहा, ऐ दुशासन, इस द्रौपदी को निर्वस्त्र करो, इसके तन से साड़ी खींच लो, इसके तन से साड़ी उतार लो, और उसके हृदय पर कैसी गुजर रही होगी। द्रौपदी फूट फूट करके रोने लगी और कहती है, हे प्रभु, आज हमारे साथ ही क्या हो रहा है? एक अबला की लाश जा रही है। उस राजसभा में कौन नहीं था? बाबा भीष्म थे, गुरु द्रोण जी थे, कृपाचार्य थे, कृपवर्मा था। जा रही हो, उसे निर्वस्त्र किया जा रहा हो, उस व्यक्ति को कैसा लगता हो? लेकिन वो दुष्ट था। पांचों पांडव अपना शीश झुकाए बैठे हैं। 5 जिसके पति हो और उसके सामने उसकी पत्नी नग्न की जा रही है, उसका वस्त्र उतारा जा रहा हो। मेरी बहनों, वो दृश्य कैसा होगा? आप समझिएगा, हृदय से इस चीज को लीजिएगा कि वो पल कैसा होगा, वो वक्त कैसा होगा, वो समय कैसा होगा जब एक अबला की तन से साड़ी खींची जा रही होगी। मैं अक्षयलाल साहू जी विगत 7 दिन से जी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। जी इसमें भक्तजन बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के भागवत गीता का पाठ कर रहे हैं। जी आज सभा में बाकी पर्दा उभारी जाए। द्रौपदी कहती है, हे बाबा,
ये खींचे जो तन से सारी सभाते होती है सारी, और सारी गई जो सर से गई लोग लाज सारी, सारी गई जो सर से गई लोग लाज सारी। सभा से दुखी है सारी, सारी गई जो सर से गई लोग लाज सारी, सारी गई जो सर से गई लोग। और देखिए बड़ी विडंबना की बात है, बड़े दुख की बात यह है, द्रौपदी सभी से हाथ जोड़ती और पांव पकड़ती है, कहती बाबा गुरु द्रोण मौन बैठे, कृपाचार्य मौन बैठे, गुरु मौन बैठे, कृपाचार्य मौन बैठे, तुमसे तुम्हारी देखो, तुमसे तुम्हारी देखो, ये बहू कह रही, तुमसे तुम्हारी बात ये बहू कह रही। जो तन से सारी सभा होती है सारी, सारी गई जो सर से गई लोग लाज सारी, सारी गई जो सर से गई लोग लाज सारी। द्रौपदी मैया रो रही। मैं गरीब पार्षद क्रमांक 44 से जी हमारे साहू समाज से द्वारा हो रहा है, हमारे साहू समाज करवा रहे हैं जी। और हमारे जो महाराज है वो बहुत अच्छा कथावाचक है जी। और हमारे महाराज जी इतने अच्छे से कथा कर रहे हैं ना कि मन विभोर हो जा रहा है। बोलो भगवत भगवान की जय। आज धर्म हमारा नीचे धरती में घुसा जा रहा है। महाराज धर्मराज की क्या स्थिति है, जो अपना सर भी नहीं उठा पा रहे हैं और उनके सामने उनकी नारी नंगी की जा रही है। क्या दीजिए, ये न्याय हो रहा है, अन्याय हंस रहा है, धर्म ये हंस रहा है, ये धर्म धर्मधारी, हंस रहा है, ये धर्म धर्मधारी। द्रौपदी भिलक रही, 5 पति बैठे हैं सभा में और क्या स्थिति है। और न्याय रो रहा है,
और न्याय रो रहा है, अन्याय हंस रहा है, अन्याय